तो एक बार फिर से हम भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे और जोर से। भारत माता की जय। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे दौसा के सांसद श्री मुरारी लाल जी मीणा साहब, हमारे जिले के कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार जी, एसपी दौसा रंजीता शर्मा जी, जिला प्रमुख श्री हरिलाल जी, पूर्व विधायक शंकर लाल जी शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल जी, प्रधान पंचायत समिति दौसा प्रहलाद जी मीणा, सभापति नगर परिषद ममता जी चौधरी, यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, यहाँ आज हमने जिनको सम्मानित किया है, और मुझे लगता है हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हम लोगों को सबको एक ऐसा अवसर मिला है कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं और हमारे जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, उन परिवारों को आज जो सम्मानित किया गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, और सभी को यहाँ विराजमान सभी नागरिक बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के हमारे शहीद होने वाले और उसमें भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, हमारे मार्गदर्शकों को नमन करती हूँ, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्रता मिली। आजादी के इस अमृत काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की उन्नति और देशवासियों के सम्मान के लिए कई नवाचार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की डबल इंजन सरकार भी विकास की ओर अग्रसर है। अब हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में यूनिक फेस्टिवल बन गया है। विश्व में भारत के प्रति एक नई आशा, नया विश्वास पैदा हुआ है। हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का संगम है। सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है। भारत की प्रगति अब केवल शहरों तक नहीं, अपितु कस्बों, गांवों और ढाणियों तक है, जो अंत्योदय विकास का परिचय देता है। मैं नौजवानों को कहना चाहूंगी कि अब हमारे पास रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। अभी आप लोगों ने हमारी सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक बजट, जो ऐसा बजट जो शायद सिर्फ चुनाव के समय दिया जाता है, इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि नहीं, हमको जितने भी हमारे विकास के कार्य हैं, जनता की महत्वपूर्ण मांगे हैं और बहुत आवश्यक कार्य हैं, उनको पहले ही वर्ष में पूरा करने का काम करना चाहिए। तो एक विकसित राजस्थान के लिए जो बजट पेश किया गया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का भी, कि इतना अच्छा बजट उन्होंने दिया और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। और ये मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये बजट सिर्फ घोषणाओं का बजट नहीं है, ये एक कागजी बजट नहीं है, ये बजट बहुत जल्दी धरातल पे उतरने वाला बजट है। और जो हम लोग शिलान्यास भी करेंगे, उसका उद्घाटन भी हम लोग ही करके जाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि अब हम ऐसे भारत में हैं, ऐसे युग में जी रहे हैं जो कि एक सुनहरा युग है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, कला, स्वदेशी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वही समाज के हर वर्ग, महिला, बुजुर्ग, युवा, किसान, जवान, खिलाड़ियों, सभी का उत्थान भी हो रहा है।
हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी, बहुत सख्त कार्रवाई भी की है। ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में MOU किए गए हैं। ERCP के माध्यम से और यमुना का जो पानी शेखावटी तक पहुंचाने का काम किया, वो मैं मानती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही आवश्यक काम है और बहुत जल्दी धरातल पर आपको ऐसा काम है जो आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है जो पहले होता था, बातें होती थी लेकिन काम नहीं। पर्यटन को बढ़ावा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, ये हमारी सरकार की हमारी जो सरकार है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगी, चाहे महिला, किसान, युवा, सभी हमारे लिए, हर वर्ग हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है और हर वर्ग को एक साथ मिलकर हर वर्ग के लिए क्या हमारी सरकार कर सकती है वो हम लोग कार्य करेंगे। जहां भारत विश्व की अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं हमारी सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक भी सिखाया। भारत ने विश्व में जहां वासुदेव कुटुंबकम को चरितार्थ किया, वही स्वदेशी के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर भारत भी बनाया। नई शिक्षा नीति और नई विदेश नीति के माध्यम से देश में जहां शिक्षा का स्तर सुधरा है, वहीं हर भारतवासी को विश्व में सम्मान भी मिला। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए विरासत के साथ विकास हो रहा है। देश के हर कोने को आवागमन से जोड़ा जा रहा है। आज जहां गरीब को निःशुल्क आवास व अन्न मिल रहा है, वहीं शौचालय और उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है। जहां देश का किसान गुणवत्तापूर्ण आधुनिक तकनीक को अपना रहा है, वहीं हमारे देश के जवान आधुनिक स्वदेशी हथियारों से लैस हैं। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, संकल्पों को पूर्ण करने वाला भारत है। एक बार मैं आप सभी से फिर से जैसा हमने एक बहुत बड़ा अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक बहुत, मुझे लगता है कुछ वर्षों से हम लोग एक ऐसे अभियान से भी जुड़े हैं, हर घर तिरंगा। और हर घर तिरंगा अभियान, मुझे लगता है कि हर घर में जो तिरंगा लहराने का हम सबको अवसर मिला, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कि ये जो अधिकार हमको वर्षों से नहीं मिला, ये अधिकार भी केंद्र सरकार ने हम सबको दिया। आज हम बहुत गर्व से तिरंगे को हमारे घर पर, हमारे संस्थानों पर लहरा सकते। और आप सभी से निवेदन करूंगी, आज स्वतंत्रता दिवस है, बहुत संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। इसमें हर नागरिक का योगदान आवश्यक है। नई पीढ़ी को तो इसके महत्वता को भी समझना चाहिए और हम सब मिलकर एक भारत, एक महान भारत बनाए, एक विकसित भारत बनाए और एक विकसित राजस्थान बनाने में भी हम सब अपना योगदान जरूर दें। एक बार फिर मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।